अब ये सबको पता था कि ये बिल्कुल झूठा मामला, बीजेपी क्या कोई पार्टी 543 में से 543 सीटें पा जाए तो भी आरक्षण नहीं खत्म कर सकती। लेकिन विपक्ष का ये झूठ चल गया और भारतीय जनता पार्टी इस नैरेटिव को काटने में पूरी तरह से असफल रही। कारण क्या था कि जिन वर्गों पर इस मुद्दे का, इस नैरेटिव का असर होना था, उनको टारगेट करके मैसेजिंग नहीं की गई। जनरलाइज्ड मैसेजिंग हुई कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा करेंगे नहीं। हमने देखिए 10 साल में और उससे पहले भी जब हम 6 साल सत्ता में रहे तो संविधान को मजबूत करने के लिए, आरक्षण को मजबूत करने के लिए, आरक्षण को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं। ये हमारी ही सरकार है जिसने पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसको संवैधानिक दर्जा दिया और तमाम तरह के जो कदम उठाए थे उन सब की बात की। और ये भी कि केंद्रीय योजनाओं में किस तरह से इस वर्ग के लोगों को, चाहे वो आदिवासी हों, दलित हों या पिछड़ा वर्ग के लोग हों, उनको लाभ पहुंचाने के लिए, उनके जीवन को बदलने के लिए क्या क्या किया गया। सरकार ने कैसे बिना भेदभाव के, न जाति के आधार पर तय किया, न मजहब के आधार पर तय किया कि किसको लाभ देना है किसको नहीं। सबको समान रूप से जो उस क्राइटेरिया में आता था, जो उस एलिजिबिलिटी को पूरा करता था, उन सबको लाभ मिला और ये सबने माना भी। इसकी शिकायत कहीं से नहीं हुई कि हम डिज़र्व करते थे, हमको नहीं मिला, दूसरा जो डिज़र्व नहीं करता था उसको मिल गया। जहां गड़बड़ियां हुई वहां स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर हुई हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का मामला। तो ऐसे लोगों को वो उसका लाभ मिल गया जो किसान थे नहीं। इसकी जांच अभी भी चल रही है। इस चक्कर में कई राज्यों का पैसा भी रुका हुआ है, उनमें सबसे आगे है पश्चिम बंगाल। लेकिन 2024 के चुनाव नतीजे के बाद बीजेपी ने क्या किया, ध्यान देने की बात यह है। 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव का नतीजा आया। भारतीय जनता पार्टी ने ये बात, उसको समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि हम विपक्ष के नैरेटिव को काटने में सफल नहीं हुए। उसका कारण भी समझ लिया कि हमने टारगेटेड मैसेजिंग की कोशिश नहीं की। जो वर्ग इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते थे,